Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is my second lecture. We are going to continue the Better Health and Child Care lecture 2. Prevention of maternal mortality. Prevention of maternal mortality, pre-conception guidance, give the pre-conception guidance to the pregnant woman, antenatal care, natal care, postnatal care. We will discuss it one by one. Number 1, preconception guidance. It means guiding a woman regarding her and her offspring care before the services. हम गाइडलाइन देंगे प्रेग्नेंट वुमन को उसके मुतालिक और वो नस्ल बढ़ाने के मुतालिक या बच्चे पैदा करने के मुतालिक उसकी क्या केयर होनी चाहिए इससे पहले कि वो कंसीव करे, हम उसको ये गाइडलाइन देंगे कि ये इन चीज़ों का आपको एहतियात करना होगा कि ये चीज़ें आपको करनी होंगी. प्रीकंसेप्शन गाइडलाइन. अवॉइड मेडिसिन. सबसे पहले हमने ये उनको बताना है कि जो मेडिसिन है जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है उसको अवॉइड करेंगे. आपको ये उनको बताना होगा कि टेक फॉलिक एसिड 4 माइक्रोग्राम डेली फॉर एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर यू कंसीव. आपको कंसीव करने से पहले कम से कम 1 महीना पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करनी चाहिए जो कि डेली 500 माइक्रोग्राम होगी. ईच हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज इन मॉडरेशन. हम उसको ये बताएंगे कि आप हेल्थी डाइट लें. डाइट के मुताबिक उसको बताएंगे कि क्या क्या डाइट लेनी हो और कोई स्लाइट एक्सरसाइज के मुताबिक भी उनको हम एजुकेट करेंगे. ऑब्टेन नेसेसरी वैक्सीनेशन. उनको कहेंगे कि आपने ये वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर लेने होंगे. रूबेला के लिए, चिकन पॉक्स के लिए एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन. आप जो कंसीव करेंगे उससे कम से कम 3 महीने पहले आप रूबेला, चिकन पॉक्स के वैक्सीन लेंगे. Identify and remove health hazards in your home or workplace. आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको कहेंगे कि वो आइडेंटिफाई करें और उस हेल्थ हैजर्ड्स को रिमूव करें अपने घर से या जहां आप काम कर रही हैं उस काम की जगह से आप जो हेल्थ हैजर्ड्स होंगे उसको आप रिमूव करेंगे. अचीव ए हेल्थी वेट. अगर कमज़ोर है तो उसको ये बताएंगे कि आप वेट गेन करें, थोड़ा सा उसके लिए खुराक लें और आप अपना हेल्थी वेट जो कि हेल्थी वुमेन या प्रेग्नेंट लेडी के लिए ज़रूरत है वो हेल्थी वेट गेन करें. डिसकंटिन्यू सिगरेट्स, अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स. आप उनको ये गाइड करेंगे कि अगर वो सिगरेट पीएंगे तो इस दौरान वो सिगरेट ना पिए. अगर वो अल्कोहलिक है, अल्कोहल लेती है तो अल्कोहल ना ले और दूसरे ऐसे ड्रग्स ना ले जो उसके लिए नुकसानदेह हो. टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड स्क्रीन फॉर अदर मेडिकल प्रॉब्लम. उसको चाहिए कि वो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए टेस्ट करवा ले अपने, मतलब
हेपेटाइटिस वगैरह जैसे मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उसके लिए, और स्क्रीनिंग अपनी करवा लें, जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है उसके मुतालिक उनको बताएंगे कि आप इसकी ये स्क्रीनिंग करवा लें। जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे आप उनको, लेडी को। एंटीनेटल केयर मीन्स द केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Antenatal care aims at prevention and detection of problem of pregnancy at an early stage to reduce maternal and perinatal morbidity and एंटीनेटल केयर का मतलब ये है कि आप किसी भी ऐसे प्रॉब्लम को जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो उसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करेंगे। एंटीनेटल केयर एम्स एट प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेगनेंसी एट एन अर्ली स्टेज to reduce maternal and perinatal morbidity and mortality। एंटीनेटल केयर का मतलब ये है कि हम प्रिवेंट करेंगे और मालूम करेंगे जो भी प्रेग्नेंट औरत को कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अर्ली स्टेज में मालूम करके उसको रिड्यूस करेंगे, मालूम करेंगे ताकि मैटरनल एंड पेरिनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो है वो कम से कम हो। शेड्यूल ऑफ एंटीनेटल विजिट। Schedule of antenatal visit. Ideally, a pregnant woman should be examined every month until 7 months of pregnancy fortnightly. After 2 weeks for the 6th week and weekly after that if everything is normal। यानी कि आइडियली जो है वो ये है कि हर महीने 7 महीने तक हम उसका एग्जामिन करें, उसको एग्जामिनेशन के लिए भिजवाएं, उसको एग्जामिन करें और उसको कहें कि आप अपना एग्जामिनेशन कराएं। फिर नेक्स्ट वीक जो है 6 वीक के बाद हम उसको कहेंगे कि हर 15 दिन के बाद अपना चेकअप कराएं, अपना एग्जामिनेशन कराएं और फिर आखिर में हम जो है नॉर्मल वुमेन को कहेंगे हर हफ्ते आखिर में वो अपना चेकअप कराएं। However, it is difficult to achieve so। ये जैसा पहले मैंने बताया वो मुश्किल है कि हर औरत उसको अपना ले या हर औरत उसके मुताबिक चले, तो इसलिए हमने ये या WHO ने ये एक स्टैंडर्डाइज चेकअप करने के लिए 4 एंटीनेटल विजिट्स जो है वो उसके लिए रखे हैं, यानी कि 4 एंटीनेटल विजिट फॉर इंटरवेंशन सच एज स्क्रीनिंग, tetanus toxoid injection, treatment of the infections and identification of the warning sign during pregnancy। During pregnancy कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट उसको करनी चाहिए जिसमें उसकी स्क्रीनिंग होगी, टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शन उसको लगाने होंगे, ट्रीटमेंट अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट होगी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ और ख़ास तौर पर वार्निंग साइन जो प्रेगनेंसी के दौरान होगी उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। तो इसलिए जो ये है कि 4 आपको विजिट उसको हर हालत में करने होंगे। नंबर 1 विजिट उस वक्त होगा कि
वो जब 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी और एज सून एज प्रेगनेंसी इज नोन, या जेम्स को पता चले कि प्रेगनेंसी होगी, वो फर्स्ट विजिट पे जाएगी, या कम से कम 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे वो अपना पहला विजिट हर हाल में कराए। सेकंड विजिट जो है वो 32 वीक्स पे होगी, जबकि थर्ड विजिट 36 वीक्स पे होगी, और फोर्थ विजिट जो है वो प्रेगनेंसी के 38 वीक्स पे होगी। Now, what is warning sign of pregnancy? Warning sign of pregnancy is when you examine the patient, pregnant lady, you will find, if you find swelling of feet, अगर उनके पांव सूजे हुए हों, उसको ऑफ हेडेक हो रहा हो, ब्लरिंग ऑफ विजन उसकी हो रही है, उसके आंखों में ब्लरिंग हो रही हो, या फिट्स पड़ रहे हों, उसको फिट्स पड़ रहे हों, या ब्लीडिंग और डिस्चार्ज पर वजाना, या अगर उसके वजाना से ब्लीडिंग हो रही हो, या किसी किस्म का डिस्चार्ज हो रहा हो, एनी अदर अनयूजुअल सिम्टम्स, अगर आप अनयूजुअल कोई भी सिम्टम देखें तो वो हम इसको तशबीह देंगे वार्निंग साइन ऑफ प्रेगनेंसी से। एंटीनेटल केयर, रूटीन एंटीनेटल केयर, आपको रूटीन एंटीनेटल केयर चेकअप के लिए जो आपको स्केड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक करना होगा। स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन, उनको स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन के मुतालिक उसको एजुकेट करेंगे। मैटरनल कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, माँ का जो है वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ फीटस की भी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जरूरी है कि उसकी डेवलपमेंट कहाँ तक कैसे हो रही है। बच्चे की जो फीटस है, माँ के पेट में जो बच्चा है या फीटस है, उसकी डेवलपमेंट के देखने के लिए आपको उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना होगी। मेंटल प्रिपरेशन, प्रेग्नेंट लेडी को आप मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि अगर वो किसी चीज़ से घबराई है या किसी चीज़ से उसको कोई खौफ है, उसको आप मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई इसके मुतालिक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी दौरान आप उसको फैमिली प्लानिंग के मुतालिक बताएंगे और स्पेसिंग के मुतालिक बताएंगे। ये वो वक्त है कि वो औरत सही तरीके से आपकी बात सुनेगी कि फैमिली प्लानिंग किस हद तक जरूरी है उसके अपनी सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए। Now we will discuss these are one by one. Antenatal parental care number 1. We will discuss these one by one. Number 1, routine well women care during pregnancy. Number 1, आपने देखना है रूटीन में कि वो लेडी उसकी केयर जो है प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन इन प्रेगनेंसी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द मैटरनल वेलबींग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द फीटल डेवलपमेंट, मेंटल प्रिपरेशन, family planning. Now the second one is routine antenatal care. In the routine antenatal care, you have to take history of the pregnant lady. Complete history, detailed history you should take from the pregnant lady. Now you go to the physical examination, the height, weight,
blood pressure, pulse and abdomen. You will examine physically, क्या क्या physically आप examine करेंगे, उसमें height देखेंगे उसकी क्या है, उसकी weight कितना है उसका, ब्लड प्रेशर उसका कितना है, और उसके एब्डोमिनल का शेप या एब्डोमिनल की उसके एब्डोमिनल की जो है उसका शेप और उसका डिस्टेंशन कितना है। इन्वेस्टिगेशन आपको करना होगा ड्यूरिंग द हिस्ट्री के बाद इस रूटीन एंटीनेटल केयर में। कंप्लीट ब्लड पिक्चर आप उसका करवाएंगे, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाएंगे, ब्लड ग्रुप करवाएंगे, RH फैक्टर करवाएंगे, रैंडम ब्लड शुगर करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे उसे। प्रिस्क्राइब मेडिसिन, इस दौरान फिर आप उसको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको कहेंगे आपने ये मेडिसिन लेनी है प्रेगनेंसी के दौरान। मिसाल के तौर पर आयरन आपको उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि वो आयरन लेती रहे, फोलिक एसिड लेती रहे और कैल्शियम लेती रहे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। काउंसलिंग करेंगे आपको उस प्रेग्नेंट लेडी का न्यूट्रिशन के मुतालिक, जो ड्रग वो यूज करती है बिला वजह या कोई और नशे के लिए या सोने के लिए, उसके मुतालिक आप उसको कहेंगे कि इसको ख़त्म करें, इसको अवॉइड करें। रेडिएशन को आप अवॉइड करेंगे, किसी किस्म की भी रेडिएशन हो उससे आप उसको एजुकेट करेंगे कि वो अवॉइड करे और उसको रेस्ट के लिए कहेंगे कि वो रेस्ट भी ज़रूरी है उसके लिए, कि वो रेस्ट भी लेती रहे। फिर उसके बाद आप उसको इम्यूनाइजेशन के लिए एजुकेट करेंगे और रीशेड्यूल आप फिर उसको ये बताएंगे कि आपने दूसरी मरतबा किस तारीख को यहाँ पर एग्जामिन के लिए आना है और चार्ट उसका मेंटेन करेंगे कि इस चार्ट के मुताबिक इस पे ये तारीख लिखी है, इस महीने के इस तारीख को आप दोबारा तशरीफ लाएंगे ताकि हम आपका दोबारा रूटीन चेकअप करें। Schedule of tetanus toxoid. It is a very important for pregnant lady. WHO ने ये कहा है कि वुमेन और चाइल्ड बेयरिंग एज में टेटनस टॉक्साइड बहुत लाजमी है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। फर्स्ट टेटनस टॉक्साइड ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग एज में हम फर्स्ट डोज देंगे उसको, और सेकंड डोज है 4 वीक ऑफ द फर्स्ट, पहले डोज के 4 हफ्ते के बाद सेकंड डोज देंगे, 6 महीने के बाद सेकंड डोज की 6 महीने के बाद हम उसको थर्ड डोज देंगे, और 1 साल के बाद थर्ड डोज का जो थर्ड डोज जिस तारीख को आपने लगाया था, जिस महीने में लगाया था, उसके 1 महीने के बाद आप उसको चौथा डोज देंगे, एंड फिफ्थ डोज जो है 1 ईयर आफ्टर 4 डोज आर ड्यूरिंग नेक्स्ट। फिफ्थ डोज जो आप उसको देंगे टेटनस टॉक्साइड का, वो आप चौथे डोज के 1 साल के बाद देंगे, या फिर अगर इस दौरान उसको वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है उसको आप नेक्स्ट डोज देंगे। शेड्यूल है टेटनस टॉक्साइड का फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो टेटनस का शेड्यूल है वो है सिर्फ 2 डोजेस का, जिसकी जरूरत है 2 डोजेस की, वो कंपल्सरी है, हर हालत में उसको लगानी चाहिए। फर्स्ट डोज एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी भी जल्दी हो सके। अगर उसका पहला कंटेक्ट हो आपके पास, आप उसको कहें कि भाई आप पहला टीटी का डोज लगाएं, या फिर 7वें महीने में उसके प्रेगनेंसी के 7वें महीने में लाजमन आप टेटनस का उसको इंजेक्शन लगवाएंगे। और उसके बाद जब 2 डोज है, मैंने जिस तरह बताया आपको, इसके प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ 2 डोज की जरूरत है। दूसरा डोज 1 महीने के बाद, जो आपने फर्स्ट डोज दिया है उसके 1 महीने के बाद
आप दूसरा इंजेक्शन, उसको दूसरा डोज लगाएंगे। रिस्क अप्रोच इन प्रेगनेंसी, रिस्क अप्रोच इन प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि पर्पस ऑफ एंटीनेटल केयर इज, पर्पस ऑफ एंटीनेटल केयर इज टू आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई करना है हाई रिस्क केसेस को। हाई रिस्क केसेस को जितनी भी जल्दी आपसे हो सके, जितनी भी जल्दी आप हाई रिस्क केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, वो क्या होगा, उसके प्रेग्नेंट लेडी के लिए फायदेमंद होगा, सूदमंद होगा। और जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उसको स्किल्ड केयर, तजर्बाना या स्किल्ड केयर उसको देंगे या बताएंगे। Who will be the high risk pregnancies? High risk pregnancy are that women less than 18 or more than 35 years age. High risk प्रेग्नेंट लेडी में वो होते हैं जो कि 18 साल से कम हो या 35 साल से ज्यादा उसकी एज हो प्रेग्नेंट लेडी का, तो वो हाई रिस्क पे आ जाती है। शॉर्ट स्टेचर्ड वुमेन, मतलब अगर छोटी कद की औरत हो, उसका कद 5 फीट से कम हो, वो भी हाई रिस्क पे आएगी। ग्रेट मल्टीपैरा यानी दोज who have 5 or more previous deliveries। ग्रेट मल्टीपैरा में यह है कि अगर किसी औरत के 5 बच्चे पहले से मौजूद है और फिर प्रेग्नेंट हो गई, या उससे ज्यादा बच्चे हैं वो फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो वो लेडी, वो प्रेग्नेंट लेडी हाई रिस्क में आ जाती है। वुमेन डिलीवर्ड लेस देन 2 years आफ्टर एट लीस्ट कन्फाइनमेंट, अगर वो औरत जिसका एक बच्चा हुआ है और अभी तक उसके 2 साल पूरे नहीं हो, 1 साल कुछ माह के बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो हाई रिस्क पे आएगी। वुमेन विद मल्टीपल प्रेगनेंसी सच एज ट्विन और ट्रिपलेट, ऐसी औरत, प्रेग्नेंट औरत जिसके पेट पे 2 बच्चे हो, ट्विन्स हो या 3 बच्चे हो, वो हाई रिस्क पे आती है। Women with history of complication in previous pregnancy such as hypertension, eclampsia, premature labor, difficult delivery, cesarean section, even if followed by a vaginal delivery, antepartum or postpartum hemorrhage, stillbirth or neonatal death. These are also on risk, high risk pregnancies. If a man has a history, a pregnant woman has a history of complication in previous pregnancy, such as like a hypertension, eclampsia, premature labor, difficult delivery, C-section, even if followed by vaginal delivery, अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को पुरानी हिस्ट्री उसकी कॉम्प्लिकेशन की है प्रेगनेंसी के दौरान, मिसाल के तौर पर उसको हाइपरटेंशन हुआ है, एक्लेम्पशिया है, प्रीमेच्योर लेबर हुआ है, या डिलीवरी के दौरान कोई डिफिकल्टी हुई हो, कोई डिफिकल्ट हो, सी सेक्शन हो, ये हाई रिस्क पे। इसके बावजूद कि अगर अब आप वजाइनल डिलीवरी करवा रहे हैं उसको, लेकिन ये प्रॉब्लम को पहले हुई हो, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाएंगे। इसी तरह एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम हेमरेज हो, उसको वो पहले स्टिल बर्थ हो और न्यूनेटल डेथ भी हो पहले उसकी,
तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। वुमेन विद मेडिकल प्रॉब्लम्स सच एज एनीमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को मेडिकल प्रॉब्लम हो, जैसे एनीमिया है उसको, हाइपरटेंशन है, कोई दिल की बीमारी है, हार्ट डिजीज है या डायबिटिक लेडी है, तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। वुमेन विद ए malpresentation such as breech, oblique or transfer line, ऐसी औरतें जिनको ब्रीच हो, oblique या ट्रांसफर्स लाइन फीटस हो, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आते। बी एंटीनेटल केयर, रूटीन वेल वुमेन, अगेन during pregnancy, specific health protection in pregnancy, continuous monitoring of maternal well-being, continuous monitoring of fetal development, continuous monitoring of fetal development, mental preparation and family planning. Now, the specific health protection in pregnancy is anemia, nutritional any deficiencies, toxemia of pregnancy, tetanus, syphilis, German measles, RH status, HIV infections, prenatal genetic counseling should be done. Antenatal care continue. Routine well women are during pregnancy. Now we will go to the specific health protection in pregnancy. Continuous monitoring of the maternal well-being, continuous monitoring of the fetal development, mental pregnancy, family planning. We are repeating this heading again and again because we want you to hear these things. यानी कि आपको इन चीज़ों के, इन हेडलाइन के मुतालिक हिफ्ज़ होना चाहिए, एक एक चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ताकि हम जो भी कोई भी मिसाल के तौर पे अभी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल वेलबींग हमने किया है, इसके बाद हम करते हैं जो दूसरे हेडिंग करेंगे, हम बार बार ये रिपीट करते जाएंगे ताकि आप लोगों को इसके मुतालिक मालूमात रहे और जहन में रहे। नाउ नंबर 3, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल वेलबींग। In maternal well-being monitoring, routine check should be done. Hypertension in pregnancy, blood pressure should be regularly checked. Gestational diabetes should be checked in routine. Pregnancy anemia should be checked in routine. Miscellaneous condition, any miscellaneous condition which pregnant is facing should be checked. Antenatal parental care, again routine antenatal care, parental care, routine well women care during pregnancy, specific screening in pregnancy, continuous monitoring of the maternal well-being, continuous monitoring of fetal development, continuous monitoring of fetal development, mental preparation and family planning. Continuous monitoring of fetal development, you have to abdominal examination in which you will examine the fetal height, fetal heart sound, fetal movement. Also, mother
or pregnant lady tell you about the fetal movements, either fetal is moving or not. Fetal parts, you can see the fetal parts, examine the fetal parts. Presentation, the twins pregnancy, what is the presentation of female, either is a single baby or twins pregnancy. Ultimately, you have to do the ultrasound for that. Other examination, RH, hemoglobin. Antenatal parental care, routine, well women or during pregnancy, special screening in pregnancy, continuous monitoring of maternal well-being, continuous monitoring of fetal development. Now, mental preparation. Mental preparation is mean you should give the sufficient time and opportunity to expectant mother to have free frank talk on all aspects of the pregnancy and delivery. इसका मतलब ये है कि आप उस लेडी के साथ बड़े अच्छे माहौल में गपशप लगाते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उसको अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपना मुद्दा भी बयान करे, अपनी तकलीफ़ आपके लिए आपके सामने बयान करे और आप उसको अच्छी तरीके से एग्जामिन कर सके और वो आपके एक फ्रेंडली माहौल में आपको अपनी हर चीज़ बता सके, अपनी डिलीवरी के एस्पेक्ट के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें. Parental care again, routine well women care during pregnancy, special screening in pregnancy, continuous monitoring of the maternal well-being, continuous monitoring of the fetal development, mental preparation. Now it is family planning. Family planning, mother is psychologically more receptive to advise of family planning at this time. यानी कि अगर आप इस मौके पर किसी भी लेडी को जो कि प्रेग्नेंट हो आपके पास आए, आप उसको फैमिली प्लानिंग के मुतालिक कोई एडवाइस देना चाहे और कोई एडवाइस देंगे, ये वो एक सुटेबल टाइम है कि वो आपकी हर बात सुनेगी और वो हो सके उस पर अमल भी करने के लिए तैयार हो जाएगी. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपकी बात तो सुन लेते हैं लेकिन वो अमल इसलिए नहीं कर सकते कि वो मजबूर होती है अपने ससुर सास या अपने हस्बैंड के हुक्म को किताबें होती है और वो जो है वो ये नहीं चाहती कि वो स्पेसिफिक दे या वो ये चाहते हुए भी वो स्पेसिफिक नहीं दे सकती, फैमिली प्लानिंग पे अमल नहीं कर सकती क्योंकि वो बड़े बूढ़े जो है वो इसकी इजाज़त उसको नहीं देते. एजुकेशनल मोटिवेशनल efforts must be initiated during antenatal period for family planning. यही है कि आप उसको एजुकेशन दें और उसको मोटिवेट करें, आप अपनी कोशिश करें कि वो फैमिली प्लानिंग की तरफ तवज्जो दे और फैमिली प्लानिंग करें. लेकिन इस तरह मैंने पहले कहा कि कुछ औरतें कुछ इलाकों में ऐसे कि वो अपने बड़े बूढ़ों अपने खाविद के हाथों इतनी मजबूर होती है कि वो फैमिली प्लानिंग की नहीं कर सकती, नहीं उसकी तरफ तवज्जो देती है. Thank you very much, dear student. If you have any question or any query, kindly feel free to ask question. My number is with DME. You can get my cell number from the DME and I try my level best to answer you. Thank you again. Thank you.